This is not football, guys. This is politics. This is clearly politics. Ballon d'Or 2024 has been robbed off from Vinicius Junior and it is given to Rodri. मैं पहले ही बता दूं, देर इज नथिंग अगेंस्ट रॉड्री. आई लाइक रॉड्री. मुझे रॉड्री से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम है विद द सिस्टम, विद फीफा एंड विद यूएफा. तो देर इज नथिंग अगेंस्ट रॉड्री. ऑब्वियसली हम रॉड्री के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में. वील प्रेज रॉड्री, बट 2024 Ballon d'Or has been robbed. तो अगर आपने सेरेमनी देखी होगी एंड जब रॉड्री का नाम अनाउंस होने वाला था तो पीछे से क्राउड में एवरीवन वाज शाउटिंग विनीशियस. दिस टेल्स अस the real person who deserved this win, and it was clearly Vinicius. Vinicius should have won the Ballon d'Or. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. तो ये स्टोरी है एक नालायक बच्चे के बारे में जो गांव में रहता है. उसके सारे दोस्त नशेड़ी होते हैं एंड वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है एंड सब उसे देखते हैं, उसका मजाक उठाता है. बट वो बच्चा अपने आप को इस काबिल बनाता है कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा बन सके. लास्ट 3 साल पहले वो बच्चा अपने क्लास में 5th आता है. उसके 1 साल पहले वो बच्चा अपने क्लास में 3rd आता है एंड इस साल वो इतनी मेहनत करता है कि सबको पता होता है, हर एक इंसान को, जबकि टीचर को भी पता होता है कि वो बच्चा इस साल 1st आने वाला है. बट एट द एंड वो बच्चा 2nd आता है. क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. क्यों? बिकॉज ऑफ सम शिटी थिंग्स. बहुत ही वाहियात और बहुत ही चूतिया स्टोरी थी, पता है, बस मुझे सुनानी थी तो मैंने सुना दी. विनीसियस जूनियर वॉज अ क्लियर कट विनर. ठीक है, आज शाम के पहले तक कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था कि रॉड्री जीतने वाला है. एवरीवन वाज कन्विंस्ड कि विनीसियस जूनियर ये ट्रॉफी जीतने वाला है. विनीसियस जूनियर एक ऐसा प्लेयर था जिसको फिनिश करने भी नहीं आया था. उसके खुद के टीममेट्स बेंजेमा ने ये चीज कही है कि डोंट पास द बॉल टू विनीसियस, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस. एंड इस सब से वो आगे बढ़ता है, वो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, स्कोर गोल्स एंड ही मेक्स रियल मैड्रिड विन. एंड एट दिन उसके साथ क्या होता है, ही डजंट विन द बॉलन डॉर. तो विनीसियस के स्टैट्स 26 गोल्स एंड 12 असिस्ट थे ये सीजन में, जबकि वो बीच में 2 या 3 महीने बाहर था. एंड ही हैज स्कोर्ड इन वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस एज वेल. हमने देखा था कि स्पेनिश सुपर कप में उसने हैट्रिक मारी थी, उसने बायर्न के सामने गोल्स मारे हैं, उसने फाइनल में गोल मारा है. एंड ही हैज बीन द इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड. एंड ऑन द अदर हैंड हम देखें तो बॉलन डॉर डिसाइड कैसे होता है. बॉलन डॉर डिसाइड होता है ऑन स्टैट्स इंडिविजुअली, ऑन टीम परफॉर्मेंसेस एंड एंड में क्राइटेरिया है जिसमें वो फेयर प्ले एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं. ठीक है, अगर आप इंटरनेशनली डिसाइड करना चाहते हो ना, इंटरनेशनल ट्रॉफी की वेटेज होती है, ठीक है, माना इंटरनेशनल ट्रॉफी की वेटेज होती है, तो फिर अब मुझे लोग गाली देंगे, मुझे कहेंगे कि तू ये क्या बात कर रहा है. बट गाइस, डैनी कार्वाहाल को हम क्यों नहीं छोड़ते पीछे. डैनी कार्वाहाल, अगर किसी भी रियल मैड्रिड फैन ने डैनी कार्वाहाल का परफॉर्मेंस देखा होगा, रियल मैड्रिड फैन नहीं, अगर किसी भी फैन ने लास्ट सीजन डैनी कार्वाहाल का परफॉर्मेंस देखा होगा, ही वॉज द बेस्ट राइट बैक इन यूरोप. जो परफॉर्मेंस उसने दी थी, जो प्राइम कार्वाहाल हमने देखा था, जो कार्वाहाल गूदे वाला हमने देखा था लास्ट सीजन, and he scored the goal in the Champions League final. He was the man of the match in the Champions League final. He played good in Euros. ठीक है, माना रॉड्री जितना अच्छा नहीं, but he played good in Euros. तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि वो डिफेंडर है, उसे इतना लाइमलाइट नहीं मिलता. रॉड्री प्लेड गुड, रॉड्री ने प्रीमियर लीग जीती, रॉड्री ने यूरोस जीता. बट अगर तुम्हें इंटरनेशनल ट्रॉफी का ही वेटेज देखना है तो तुम कार्वाहाल को भी कंसिडर करो ना, इफ दैट्स द थिंग. इसमें पता है, इसमें विनीसियस की गलती नहीं है, इसमें कार्वाहाल की गलती नहीं है एंड इसमें रॉड्री की गलती नहीं है. रॉड्री, मैं वापस कह रहा हूं, मुझे रॉड्री से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है. आई लाइक हिम एंड इट इज वेरी ग्रेट टू सी द फर्स्ट डिफेंसिव मिडफील्डर टू लिफ्ट अ बॉलन डॉर एंड अ प्लेयर लाइक रॉड्री जो एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए. देयर इज नथिंग अगेंस्ट हिम. मैं बस कह रहा हूं, अगर तुम्हें स्टैट्स देखना है तो तुम कार्वाहाल को भी साइडलाइन नहीं कर सकते. एंड जबकि कार्वाहाल तो सब कुछ जीता है इसमें से. इससे एक चीज तो साबित हो गई है, जो चीज रोनाल्डो ने 2024 में की थी, दैट बॉलन डॉर एंड द फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड आर लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी. एंड दैट इज ट्रू, दैट इज क्लियरली ट्रू. अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया एंड आपको लगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो चीजें आपके सामने है. आप इस चीज को देखो, आप इस चीज को समझो. सी, आई हैव फ्रेंड्स दैट सपोर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट सपोर्ट बार्सिलोना, जो डिफरेंट टीम को सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर यूरोप. Everyone was like विनीसियस जूनियर को मिलना चाहिए because he deserves it. उसने वो चीज कमाई है, ठीक है, उसने वो चीज कमाई है. वापस मैं कह रहा हूँ, there is nothing against Rodri, but I just don't understand. This is clear politics भाई, ये बहुत एकदम क्लियर पॉलिटिक्स है. बस एक और चीज, हाँ, एक और चीज. तो अभी हमने अवार्ड सेरेमनी देखी एंड उसमें बहुत सारे अवार्ड्स थे एंड हमने देखा कि बेस्ट टीम का अवार्ड मिलता है रियल मैड्रिड को, बेस्ट कोच का अवार्ड मिलता है हमारे डॉन कार्लो को, पर बेस्ट प्लेयर मिलता है रॉड्री को. क्यों? रियल मैड्रिड बेस्ट टीम था ना यूरोप में, रियल मैड्रिड बेस्ट टीम थी, रियल मैड्रिड के पास बेस्ट कोच था, बट
प्लेयर रियल मैड्रिड का बेस्ट नहीं था। क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों? गाइस ये क्लियरली दिख रहा है, दिस इज नॉट हाउ इट शुड हैव गॉन। आज शाम तक फिक्स था, आज शाम तक सब कुछ फिक्स था कि विनीसियस जीत रहा है। एंड मैंने तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो ऑब्वियसली पूरा बना भी लिया था कि मुझे क्या क्या बोलना है, बट एट द एंड सबका काट दिया भाई, सबका काट दिया, हर एक फैन का काट दिया, हर एक प्लेयर का काट दिया, एंड एवरीवन। ठीक है, आप मेरी बात छोड़ दो, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स एंड कोचेस है इन द फुटबॉल वर्ल्ड दैट अंडरस्टैंड फुटबॉल बेटर, लाइक नेमार, लाइक काफू, लाइक एंसेलोटी, लाइक क्रूज, लाइक बेंजेमा, एंड देयर आर मेनी मोर। वो लोग सोचता है कि विनीसियस जूनियर को जीतना नहीं देता। ठीक है, वो लोग सोचते हैं, वो इतना फुटबॉल समझते हैं, वो इतना फुटबॉल देखते हैं। वो लोग अगर ये चीज कह सकते हैं, देन मे बी why can't the board see it? Why can't the organization see it? एंड इस साल ही यूएफए इन्वॉल्व हुआ था बलन डॉर में, एंड क्लियरली अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूएफए ने ये किया है, बट जो चीजें दिख रही है वो चीजें दिख रही है। तो आई डोंट नो क्या हो रहा है। विनीसियस जूनियर को जीतना चाहिए था, हाँ ऑब्वियसली जीतना चाहिए था, बट वो नहीं जीता। तो ये सब देख के ऑब्वियसली द प्लेयर विल फील वेरी बैड। उसे पता था कि सब डिसाइड हो गया है, मुझे बस जाके वो अवार्ड लेना है, ठीक है, बट एट द एंड किसी और को मिल गया। तो विनीसियस जूनियर का हम ऐसा रूप देख सकते हैं, यू नेवर नो, विनीसियस जूनियर को ये चीज दिमाग पे, दिल पे, कहीं पे भी लग सकती है, एंड वी कैन सी अ न्यू विनीसियस जूनियर, वी कैन सी अ न्यू रियल मैड्रिड। एवरीवन इन रियल मैड्रिड इज वेरी मच पिस्ड। तो क्या पता ये उनको ऐसे दिमाग पे लगे एंड वी कैन सी अ न्यू रियल मैड्रिड। रॉड्री इज द 2024 बलन डॉर विनर। क्या वो डिजर्व करता था? हाँ, अगर विनीसियस जूनियर नहीं करता तो उसके सेकंड में द प्लेयर वुड हैव बीन रॉड्री, एंड रॉड्री डिजर्व करता था। रॉड्री के ऐसे स्टैट्स है कि रॉड्री बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर एवर टू बी अ डिफेंसिव मिडफील्डर एंड विन द बलन डॉर। इट इज क्रेजी, राइट? इट इज क्रेजी। एंड रॉड्री इज द बैकबोन ऑफ मैनचेस्टर सिटी। हमने सबने देखा कि 23-24 सीजन में मैनचेस्टर सिटी ने कभी भी एक गेम नहीं हारा था when Rodri was playing until that FA Cup final. तो yes, Rodri was an important player. Rodri is an important player. ठीक है, अभी तो वो बाहर है ACL से, but Rodri is an important player. And हम सबको पता है कि Rodri ने यूरोज जीता स्पेन के साथ, and he was an important player in that team. And एंड में जाके उसने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीता, and he is surely the backbone. तो 17 years बाद कोई प्रीमियर लीग का प्लेयर है जिसने बलन डॉर जीता है। Yes guys, ऑन द अदर साइड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड 2007 में ये चीज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की थी, एंड 17 साल बाद देयर इज अ प्लेयर हु हैज वॉन द बलन डॉर फॉर प्रीमियर लीग। दैट इज समथिंग रॉड्री विल बी वेरी प्राउड ऑफ, मैनचेस्टर सिटी विल बी वेरी प्राउड ऑफ, उसके सारे टीममेट्स बहुत प्राउड होंगे, बट रॉड्री विन्स द बलन डॉर एंड ही बिकम्स द फर्स्ट एवर डिफेंसिव मिडफील्डर टू विन द बलन डॉर। अब हम बात, अगर देखो स्टैट्स की, तो ऑब्वियसली कुछ बात करेंगे नहीं, उसके स्टैट्स इतने ज्यादा थे नहीं नंबर्स में, बट ही वॉज इंपॉर्टेंट प्लेयर। ये तो वही बात होगी 2018 में जब लूका मॉड्रिच को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर बलन डॉर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंटरनेशनल वेटेज वाला थिंग। बट ठीक है, अब आई डोंट नो, आई क्लियरली थॉट विनीसियस को जीतना चाहिए था, बट रॉड्री जीता है, तो अब कुछ मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ ये बोल के, बस हम तो यहाँ के बोल सकते हैं कि व्हाट वी सॉ, व्हाट वी फील, बट एट द एंड इट वाज जस्ट नॉट समथिंग दैट एनीवन ऑफ अस एक्सपेक्टेड आज शाम तक। But at the end, Rodri wins the Ballon d'Or. So a very big congrats to Rodri, the Manchester City players and the Manchester City fans.